नमस्ते दोस्तों, मैं डॉ नौशिक हूँ। आज मैं आपको 3 त्वरित कंधे वार्म अप बताऊंगा, जिनसे आप डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच या ओलंपिक लिफ्ट्स में बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिम में आकर कंधे गर्म करने का समय है। यहाँ 3 आसान व्यायाम हैं, जो किसी भी बैंड से कंधों की स्थिरता सुधार सकते हैं। आपकी मांसपेशियों को सक्रिय करें, ताकि आप जिम में किसी भी बारबेल लिफ्ट का प्रदर्शन और भी बेहतर कर सकें। आज हम थेराबैंड का उपयोग करेंगे। मैं दिखाऊंगा कि अधिकांश जिम में रोग फिटनेस मॉन्स्टर लूप जैसे बैंड होते हैं। मैं आपको इसे कैसे करना है दिखाऊंगा। हम आपको 3 आसान व्यायामों के माध्यम से ले जाएंगे, जो आप कर सकते हैं। अब ज्यादातर समय जब हम बारबेल ट्रेनिंग के साथ किसी भी व्यायाम को कर रहे होते हैं, तो हम वास्तव में पीछे के कंधे और उन मांसपेशियों पर जोर देना चाहते हैं जो हमारी पीठ से जुड़ी होती हैं। मिड ट्रैप्स, लो ट्रैप्स, रोम्बॉइड्स, ये सभी मांसपेशियां हमारे कंधों के ब्लेड को नियंत्रित करती हैं, क्योंकि अक्सर अगर हमारे पास वे मांसपेशियां प्रभावी रूप से तैयार नहीं हैं, तो हम उतनी अच्छी तरह से नहीं हिल पाएंगे और उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो हम ये करने जा रहे हैं। पहला, बाहरी घुमाव। आप एक बैंड लेंगे, कोहनी को बगल में रखें, अपने कंधों के ब्लेड्स को पीछे और नीचे की ओर खींचें, जैसे कि आप बैक स्क्वाट के लिए तैयार हो रहे हों। एक बेंच या ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ से हम बाहरी रूप से बगल की दिशा में धीरे धीरे घुमाने जा रहे हैं। अब असली बात यह है, आप सिर्फ हिल नहीं रहे हैं, बल्कि आप मजबूती से पकड़ भी रहे हैं। अंत में यह स्थैतिक संकुचन आपके कंधे की मांसपेशियों को बेहद फायदेमंद तरीके से सक्रिय करेगा, केवल बाहरी घुमाव से कहीं अधिक। हथेलियां ऊपर या अंगूठे बाहर की तरफ इस तरीके से या उस तरीके से आप बाहरी तरफ जाएंगे। 5 से 10 सेकंड के लिए पकड़ें और फिर वापस लौटें। अब यह न केवल कंधे के पीछे की मांसपेशियों जैसे रोटेटर कफ को सक्रिय रूप से काम करेगा, बल्कि आपके मध्य और निचले ट्रेप मांसपेशियों को भी यह सक्रिय रूप से संलग्न करेगा। अगला जो हम करने जा रहे हैं वह है क्षैतिज अपहरण या सिर्फ एक पार्श्व खींच। तो यहाँ से आपकी कोहनियां पूरी तरह से सीधी रहेंगी। आप साइड में जाएंगे, कोहनियों को पूरी तरह से सीधे रखते हुए पूरे समय, और फिर से 5 से 10 सेकंड तक पकड़ें। उन कोहनियों को मोड़ने न दें। और जब आप वापस आएंगे, ये विशेष रूप से आपकी पीठ के मध्य के मांसपेशियों जैसे रोम्बॉइड्स और मिड ट्रैप पर काम करेगा, जो कंधे की पृष्ठीय खिंचाव में मदद करते हैं। उन कंधों को अच्छी स्थिति में सेट करना। फिर से इसे 5 से 10 सेकंड तक के लिए रोकें और फिर से वापस ले आएं। इसके बाद तीसरा तरीका है चीयर लीडर बनने का। आप इसे दोनों अलग अलग तरीकों से करेंगे। हाथ सामने फैलाएं और फिर आप ऊपर और बाहर की ओर तिरछे दिशा में बढ़ेंगे। कुछ सेकंड के लिए स्थिति में रहो, फिर नीचे आओ और पक्ष बदलो। ऊपर और बाहर की ओर कुछ सेकंड के लिए रोक कर रखो। सुनिश्चित करें कि आप उस तरफ कंधे नहीं उचक रहे जो ऊपर जा रही है, और फिर नीचे। यह विशेष रूप से बहुत अच्छा है, क्योंकि यह शरीर को खास और महत्वपूर्ण तरीकों से काम कराएगा, ऊपर उठाने के लिए भी। तो मान लीजिए कि आप बारबेल के नीचे आ रहे हैं, क्योंकि आप एक झटका मारने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो कंधे के ब्लेड पीछे की ओर खिंचे हों, अच्छे स्थिति में हों, लेकिन जब आप अपने सिर के ऊपर बारबेल उठाते हैं, तब आपको कंधे के ब्लेड को थोड़ा ऊपर खींचने की जरूरत होती है। इसलिए यह ऊपर की ओर घुमाव है, पिछले श्रोणि झुकाव या कंधे के ब्लेड का पिछला झुकाव, ताकि वह ह्यूमरस सिर के ऊपर पूरी तरह जा सके बिना किसी चीज के टकराए। तो जब आप ऊपर और बाहर जा रहे होते हैं, तो आप उस कंधे के ब्लेड को बगल में खींचने की अनुमति देंगे। हम जरूरत से ज्यादा कंधे नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कुछ सेकंड के लिए उस स्थिति में इसे पकड़ कर रखते हैं और इस तरफ खींचते हैं, और फिर वापस। फिर से दूसरी तरफ, कोहनी सीधी, कंधे नहीं उचकाना, लगभग 5 सेकंड तक पकड़े रहें, और फिर नीचे की ओर। कुछ इस तरह। मैं इनमें से हर एक अभ्यास के 10 प्रतिनिधि पूरा करूंगा। आप इस कंधों के वार्म अप को कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं और आप तैयार हैं। अब ये मान लें कि आपके जिम में थेराबैंड उपलब्ध नहीं है। बहुत से जिम्स में आपको ये बड़े मॉन्स्टर लूप बैंड्स मिल जाएंगे। ये है रोग फिटनेस का। हम इंच के व्यास की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ, इसमें आपको उतनी गति नहीं मिलेगी, परंतु हम अंत में भारी इसोमेट्रिक का अभ्यास अभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बाहरी घुमाव करना होगा और फिर से 5 से 10 सेकंड तक रोकें। जब इसे जोर से पकड़ते हैं, तो उन सभी मांसपेशियों में काफी अधिक शक्ति और ताकत आती है। आप इस जलन को अच्छी तरह से महसूस करेंगे। ठीक है, फिर आप इसे साइड में ले जाएंगे। देखिए, आपको छाती तक जाने की जरूरत नहीं, बस जितना हो सके साइड में फैलाइए, कोहनी सीधी रखकर, और महसूस करें कि कंधों के ब्लेड खींच रहे हैं। आप फिर कोण पर ऊपर जा सकते हैं और फिर दूसरी तरफ नीचे। ठीक है, फिर से आपको अपनी छाती तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से जाने की जरूरत नहीं है। इनमें पकड़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर से लगभग 10 दोहराव। इनमें से प्रत्येक में आप आखिरी सीमा पर लगभग 5 से 10 सेकंड की पकड़ बनाना चाहेंगे। लेकिन यह सब करने के बाद मेरे कंधे जैसे जग गए हैं। कंधों के पीछे और किनारे के पास की मांसपेशियां तैयार हैं।
मैं अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन कर सकूंगा और चोटों के जोखिम को कम कर सकता हूं, विशेष रूप से उन वेट लिफ्टर्स, पावर लिफ्टर्स और क्रॉसफिटर्स के लिए जो एंटीरियर डोमिनेंट रहते हैं। यह आपके मांसपेशियों को तैयार करेगा। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। भले इसे आजमाएं और नीचे कमेंट में बताएं कि यह आपके लिए काम करता है या नहीं। अगर कोई प्रश्न है या आप चाहते हैं कि मैं अगली बार किसी चीज़ पर बात करूं तो बताएं। अगर आपको स्वॉट यूनिवर्सिटी यूट्यूब हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। देखें क्या हम औरों की मदद कर सकते हैं, उनके कंधे वजन उठाने के लिए तैयार कर सकते हैं। अगले सप्ताह तक